गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। वृंदावन बिहारी लाल की सियावर रामचंद्र महाराज की गौरी शंकर भगवान अंजनी पुत्र हनुमान भागवत महापुराण सद्गुरुदेव महाराज ऋषि शालिग्राम महाराज जय गोपालनंद बाबा किशोर मैया निताई गौर हरि दिवसीय कथा के 8वें दिन हम लोग आखिरी में चर्चा कर रहे थे। एक बार देवर्षि नारद वैकुंठ लोक से जब चले, रास्ते में स्वर्ग आया, इंद्र मिला। इंद्र ने देवर्षि नारद को पारिजात फूलों की माला भेंट की। देवर्षि नारद वही माला लेकर के द्वारकापुरी भगवान द्वारकाधीश को देते हैं। पास में बैठे रुक्मिणी के बालों में भगवान उसे लगा लेते हैं। पर जब सत्याभामा को पता चला तो ये सहन नहीं हुआ और नाराज हो गई सत्याभामा। भगवान से कहा कि जब तक आप मुझे पारिजात फूलों का पेड़ नहीं ला करके दोगे तब तक मेरी नाराजगी दूर नहीं होगी। भगवान ने वो पेड़ ला करके सत्याभामा के आंगन में लगा दिया। रुक्मिणी नाराज हो गई। भगवान ने कहा कि रुक्मिणी भले पेड़ सत्याभामा के आंगन में रहेगा और उसके फूल आपके आंगन में गिरेंगे। आज भी उस पारिजात फूल रुक्मिणी के आंगन में गिरते। पर सत्याभामा को ये बहुत बड़ा अभिमान हो गया कि भगवान ने मेरे लिए कितना बड़ा कार्य किया और किसी के लिए ऐसा नहीं करते भगवान। ये शायद इसलिए है कि मैं विश्व में सबसे सुंदर हूं। दूसरा, सत्याभामा के जो मन में अहंकार था कि मैं बड़े बाप की बेटी हूं। तो तब हमने कथा शुरू की थी
कि राजा सत्राजित हुए हैं। भगवान सूर्य को प्रसन्न करके उन्होंने एक समंतक मणि प्राप्त की, जिसकी ब्रह्म मुहूर्त में पूजा करने के बाद 40 तोले लगभग सोना निकलता था, जिस कारण राजा सत्राजित बहुत धनी हो गया। एक दिन वही समंतक मणि को अपने गले में डाल करके राजा उग्रसेन की सभा में पहुंचते हैं। सबने सोचा कि भगवान सूर्य पृथ्वी पर उतर आए, पर श्री कृष्ण ने कहा कि ये राजा सत्राजित है, सूर्य से मिली समंतक मणि को गले में डाल करके आ रहा। नजदीक पहुंचे, सबका भ्रम दूर किया और आसन दे करके उचित स्थान दिया। भगवान उठ करके सत्राजित से कहते हैं कि इतनी अमूल्य मणि को तुम्हें अपने पास नहीं रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसी के कारण तुम्हारी मृत्यु कर सकता है। राजा सत्राजित भगवान कृष्ण की बात पर नाराज होकर के घर चले आए। आकर के भाई से कहा, परसेठ, आज द्वारकाधीश ने ये मणि मेरे से मांगी पर मैंने दे दी। अच्छा किया भाई, हमारी इमानत हम किसी दूसरे को क्यों दो। अब की बार मैं इसे संभालूंगा। गले में डाल करके घोड़े पर सवार होकर के जंगल में भ्रमण के लिए निकलता है और उसी जंगल में शेर ने घोड़े को भी मारा, परसेन को भी मार दिया। बहुत दिन व्यतीत हुए। परसेन जब वापस नहीं आया तो सत्राजित को संदेह हो गया। अपनी पत्नी से कहा, श्री कृष्ण ने मेरे से समंतक मणि मांगी थी, मैंने नहीं दी, इसलिए लगता कि मणि के लिए मेरे भाई को मरवा डाला, मणि ले ली। सत्राजित की पत्नी द्वारकापुरी में कुआं था, वहां जल भरने जाती थी और उसी कुएं पर रुक्मणी भी जल भरने के लिए आती थी। बहनें एक दूसरे से बातें करी देती है कि देखो श्री कृष्ण ने मेरे देवर का वध करवा दिया। मणि लेने के लिए दूसरी बहनें चर्चा करने लगी। पूरी द्वारकापुरी में बात फैल गई कि श्री कृष्ण ने सत्राजित के छोटे भाई परसेन का मणि के कारण वध कर दिया। रुक्मणी बड़ी दुखी हुई, आकर के स्वामी से कहा कि स्वामी, आपकी बड़ी भारी बदनामी, निंदा हो रही है द्वारकापुरी में, आपने मणि ली है। भगवान ने समझाया कि मैंने राजा सत्राजित से ये तो कहा था उग्रसेन की सभा में भी इसे खजाने में जमा करवा दो, आपके लिए खतरा हो सकता है, पर मैंने ली तो नहीं। और इस कलंक को खत्म करिए। भगवान ने बलराम को कहा, सात्यकी को कहा, और भी जितने मित्रगण थे, भगवान लेकर के परसेन को ढूंढने लगे। एक निर्जन स्थान में सबने देखा परसेन मरा पड़ा है, घोड़ा भी मरा पड़ा है, लेकिन मणि नहीं है। ध्यान से देखा, मुआयना करके
एक सिंह के चरण चिन्ह दिखाई दिए। मन में विचार किया कि इस सिंह ने ही इस मणि को जरूर मार करके लिया होगा। उस चरण चिन्हों के पीछे पीछे चलने लगे। आगे देखा तो वो सिंह भी मरा पड़ा है, पर मणि वहां भी नहीं है। तब मुआयना करके देखा तो एक भालू के चरण चिन्ह है। सोचा कि भालू ने मार करके सिंह से मणि ली। उसके चरण चिन्हों की तरफ चलने लगे तो एक गुफा तक पहुंच गए। बंधुओं, वो गुफा त्रेता युग के रहते हुए जामवंत की गुफा, उसी में जामवंत त्रेता युग से रह रहे। देखो कितनी अवधि से जामवंत रह रहे थे। 4,32,000 वर्ष उम्र कलियुग की होती है और 8,64,000 वर्ष द्वापर की उम्र है। 12,96,000 वर्ष त्रेता युग की उम्र है। लगभग 12 लाख वर्ष से वो उसी गुफा में रह रहे। द्वापर भी चला गया, वो भी वर्ष उसी में काटे। तो ये जामवंत कौन है? जब भगवान राम का अवतार हुआ और भगवान राम ने ब्रह्मा जी से कहा था कि ब्रह्मा जी, रावण का वध किसी राक्षस से नहीं, देवता से नहीं, केवल भालू, बानर और मानव ही कर सकते हैं। इसलिए मानव बन करके तो हम आएंगे, पर भालू और बांदरों की सेना आप तैयार कीजिए। तब ब्रह्मा जी ने जमाई ली और जैसे जमाई ली, उनके मुख से एक भालू निकला और जमाई लेने के कारण जब वो भालू निकला तो उसका नाम ब्रह्मा जी ने जामाई से जामवंत रख दिया। ये मामूली कोई भालू नहीं थे। जिस रावण को भगवान नहीं मार पा रहे थे, जामवंत ने एक बार उस रावण को खत्म कर दिया था, मेघनाथ को खत्म कर दिया था। ऐसी ताकत रखने वाले जामवंत मन मन में ही युद्ध की लालसा लेकर के बैठे हुए थे। पर देखा कि जब प्रभु राम ने रावण का वध किया तो इनकी इच्छा अधूरी रह गई। तब भगवान ने जामवंत से आकर के कहा था कि आपके युद्ध की इच्छा को हम पूर्ण करेंगे, पर त्रेता में नहीं, द्वापर में जब कृष्ण बन करके आए। तो आज भगवान अपने मित्र गणों को लेकर के जामवंत गुफा में पहुंचते हैं और उसी गुफा के बाहर अपने मित्र गणों से कहा, मैं अंदर जा रहा हूं और अगर मैं 1 मास तक वापस ना आऊं तो
तुम समझ लेना कि मेरा वध कर दिया किसी ने, आप चले जाना।